विकास के लिए, विकास जितना विकास करोगे उतना विनाश बताया, पहले ही बताया आपको। तभी तो मजबूर हो जाते हैं कि ड्यूटी करे या ना करे, ऐसा कर कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर ईंटें तो लगाए हैं, लेकिन ईंटों में प्लास्टर नहीं कर पाए हैं। 200 फैक्ट्री हमारे गांव में। तो गोली दे देते हैं 4 ठैया, अपना खा लो बस। उत्तर प्रदेश का वो औद्योगिक हब जहां विकास की चमक हर तरफ दिखती है, लेकिन इस चमक के पीछे लाखों मजदूरों की बदहाली का कड़वा सच छिपा है। नोएडा के फैक्ट्री वर्कर्स सड़कों पर उतर आए हैं। 10 से 12 घंटे की ड्यूटी, महंगाई की मार और हरियाणा की तुलना में कम वेतन, यही वजह है कि हजारों मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन बात सिर्फ एक ही क्षेत्र के मजदूरों की नहीं है। ऐसे ही हालात देश के अलग अलग हिस्सों में बने औद्योगिक क्षेत्र की है। नोएडा की ये तस्वीर अकेली नहीं है। देश के दूसरे औद्योगिक इलाकों में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। नोएडा से लगभग 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास सिलतरा इंडस्ट्रियल एरिया के हालात ऐसे ही हैं। कहा जाता है कि फैक्ट्रियों से विकास की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन विकास की कीमत अगर लोगों को अपनी स्वास्थ्य से लेकर अपनी पूरी जिंदगी में इसी तरीके से धूल धुएं के गुबार पर अगर बितानी पड़े, तो ये कई सारे सवाल हमारे सामने खड़ी करती है। दरअसल देश के कुछ इलाकों में, नोएडा और हरियाणा के कुछ इलाकों में वेजेस को लेकर, न्यूनतम वेतन को लेकर मजदूर लगातार अपनी मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि क्योंकि नया श्रम कानून लागू कर दिया गया है, तो उनकी जो मांगे हैं उन्हें एक सही वेतन के अलावा उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जाए जो सरकार दावे करती है, वादे करती है। लेकिन उनकी मांगों को लेकर कई दिनों तक प्रोटेस्ट भी किया गया और अभी भी वो बातचीत चल रही है। इन्हीं मुद्दों पर जाने के लिए, इन्हीं पर बात करने के लिए आज हम ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्र में आए हैं, जहां हम कुछ मजदूरों से भी बात करेंगे और उस गांव के बारे में भी बात करेंगे जहां पर इस तरीके से आपको धूल और ना जाने किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। 30 साल पहले जो हरा भरा गांव था, अब वैसा नहीं है। अब ये क्षेत्र करोड़ों अरबों के टर्नओवर वाले इलाके में तब्दील हो चुकी है, लेकिन लोगों की समस्याएं यहाँ कम नहीं। वेतन से लेकर सुविधाओं तक सभी की तकलीफें आपको झकझोर देंगी। तो अभी मैं आ पहुंची हूँ गोदावरी स्पंज आयरन प्लांट के सामने। आप जो पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है और इस पूरे इलाके को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डस्ट कितना ज़्यादा यहाँ पटा हुआ है। ये तो जस्ट इंडस्ट्री से लगा हुआ इलाका है। यहाँ पर सीवरेज की जो बात हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो भी यहाँ पर साफ तौर पर नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी यहाँ पर जमा हुआ है। गर्मी का समय है और उस दौरान भी यहाँ पर पानी है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। ये जो इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी है, ये वही है। इस इंडस्ट्री में और कुछ और इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी यहाँ पर हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और समझते हैं कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है। रिपोर्टिंग करते आए हुए मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चला है, लेकिन इस रिपोर्टिंग के दौरान जो मेरे गले की हालत हो चली है, ऐसा यहाँ पर हर दिन हर रोज़ इस गांव के लोग और आसपास के इलाके के लोगों को, रहने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। काला डस्ट, काला धुआं जिसे हम कहते हैं, वो इतना तेज़ है कि गले में अभी तक मुझे खांसी कंटिन्यूसली आनी शुरू हो चुकी है। इसे बोलने के पहले मैंने 1 गिलास पानी भी पिया है, उसके बाद मैं इनसे बात करने यहाँ पहुँची हूँ। भैया, आपका नाम क्या है? आप कौन सी जगह पर काम करते हैं, कौन से प्लांट में काम करते हैं? मेरा नाम टीकम धीवर है। मैं गोदावरी पावर इस्पात में काम करता हूँ। न्यूनतम वेतन को लेकर जिस तरीके से देश भर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, मैंने सुना है आप लोगों ने भी आंदोलन किया था न्यूनतम वेतन को लेकर। तो सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगी कि न्यूनतम वेतन की जब बात आती है, आप लोगों को कितना वेतन मिलता है? अलग अलग कैटेगरीज भी हैं इसमें, क्योंकि एक दिन का 560 देते हैं मैडम, 12 घंटा का 560। जो इसमें भी मैंने सुना है कि 3-4 अलग अलग टाइप होते हैं, जो 8 घंटा भी करते हैं हमारे में, उसका 4 से 30 रुपया है। घर चलाना कितना मुश्किल है? अगर मैं मंथली पूछूं, आप लोग का महीने का वेतन कितना होता होगा आप लोग का? महीने का 17,000 हो जाता है मैडम, लेकिन पेमेंट आने के बाद घर किराया और सब सामग्री लेने के बाद ना कुछ नहीं बचता है। 1-2 हज़ार बचता है, वो भी पेट्रोल पानी में निकल जाता है।
आप लोगों के यहाँ कितना कितना वेतन आप लोगों को बनता है? बस इतना ही बनता है, 17 ही 1000 बनता है। जब 30 ड्यूटी करोगे जब 17 1000 बनता है। अब उसी से पूरा खर्चा चलाना पड़ता है, यहाँ का किराया देना पड़ता है, रूम किराया लेके रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं और सब खरीदना खाना वाला तो सिस्टम है यहाँ। और घर भी थोड़ा बहुत पैसा भेजना पड़ता है, 1 रुपया नहीं बचता हमारे पास। देखिए मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और उधर वहाँ पर काला धुआं वहाँ उस प्लांट से निकलता हुआ ऐसे ही दिख रहा है। इस पूरे इलाके में यही काला डस्ट की समस्या है। भैया आपको कितना साल हो गया मजदूरी का काम करते हुए? तो यहाँ 12 साल हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? MP का हूँ। MP के। तो 12 साल हो गया है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई किराया सब उसी से 17 1000 के अंदर ही सब करना पड़ता है, पैसा 1 रुपया नहीं बचता। जब 30 ड्यूटी करोगे जब ही इतना मिलता है, 17 1000 रुपया। और 30 ड्यूटी ना कर पाओगे तो नहीं मिल पाता हम लोगों को। एक दिन की रोजी 560 रुपया है। क्या समस्याएं होती होंगी अंदर? जो होती है तो क्या करें, अब तो झेलना ही पड़ता है ना। अब इतना वो होते तो क्या करें, अब सब झेलना ही पड़ता है। परमेंट के लिए बोल रहे हैं तो ये परमेंट जो आज का डेट है परमेंट का, तो वो रेट अभी लागू नहीं किए। कंपनी लागू करने के लिए बोल रहे हैं। 783 रुपया 8 घंटे का, हफ्ते में एक छुट्टी जो गवर्नमेंट का रेट है वो मिलना चाहिए। तो अभी कंपनी लागू नहीं की है, अब देखो क्या कहती है आगे चल के कंपनी। भैया आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, शादी हो गई आपकी? ये हुई शादी हुई है? नहीं। तो ये बताओ कि आप लड़की वड़की देखना शुरू कर दी हो गया? नहीं, शुरू नहीं की। तो क्या लग रहा है आप क्या इस इतनी कमाई में शादी करके बच्चे पालना और परिवार चलाना क्या कर पाओगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो सोच रहे हैं कि किस तरीके से काम करें? इस तरह के कुछ भी कर ले तो नहीं बढ़ेगा पेमेंट, बोलता है कोई भी। तो 20 000 होना चाहिए पेमेंट, फिर चलेगा। घर का सब चीज़ होता है। अगर तबीयत भी खराब हो जाता है तो बोलते हैं ड्यूटी क्यों नहीं आया करके बोलते हैं। तो क्या करे बोलते हैं। कितने लोग रहते हैं घर में? घर में हमारे 12 लोग हैं। 12 लोग हैं आप लोग? आपके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है? हमारे में तो सबके हैं और 5 भाई हैं हम लोग। अच्छा, सभी पूरे आपके परिवार में यही काम करते हैं? 3 लोग आते हैं यहीं पे और 1 लोग बाहर जाते हैं, मजदूर काम करता है। अच्छा ये बताओ कि इस इलाके में तो मैं खेती मतलब जैसे हम गांव में घुसते हैं, मेरे को तो यहाँ कहीं खेत नहीं नज़र आ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ प्लांट दिखाई दे रहा है क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है। लेकिन जो घर हैं बस्तियों में बहुत कच्चे घर भी हैं, पक्के मकान भी हैं, दोनों दिखाई दे रहे हैं, है ना? खेती बाड़ी थी आप लोगों के यहाँ कभी? यहाँ पे तो नहीं, हमारे गांव पे है। गांव में है? अच्छा, आप भी बाहर से हैं? नहीं, बाहर से नहीं, हमारे गांव छपोरा में। अच्छा, यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर आप रोज यहाँ आते हैं और यहाँ काम करते हैं। अच्छा ये बताइए कितने घंटे काम करते हैं आप? हम लोग 12 घंटे। 12 घंटे? अच्छा, फोन रहता है आप लोगों के पास? फोन तो वहीं पे गेट के बाहर चेक करता है तो निकाल लेता है। फोन जमा हो जाता के ले आते हैं। अच्छा हम्म। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ पीने के पानी की क्या व्यवस्था होती है? पानी के तो बहुत कमी है यहाँ पे, मिलता भी नहीं है और ऊपर से गर्म पानी पीने को पड़ता है। कई बार तो कई जगह पानी ही नहीं मिलता, बहुत दूर जाना पड़ जाता है हमारी साइड में। और धूल धक्कर में भी खाना खाते हैं, कोई भी साहब आता है तो बोलता भी नहीं कुछ, देख कैसे ही चला जाता है। बोल चुके हैं कई बार, कुछ भी ऑपरेटर लोग को भी बोले हैं यहाँ पे रूम बनवा दो सर खाना के लिए, वो भी नहीं बोलती कुछ चीज़ के लिए। हर गर्मी है, बहुत डस्ट उड़ता है, मास्क भी लगा के काम करते तो अंदर चला जाता है डस्ट। अच्छा ये बताइए आप भी इसी कंपनी में साथ में, क्या क्या मिलता है सुविधा आप लोगों को? क्या जूते मिलते हैं, ग्लव्स मिलते हैं? मिलता तो है लेकिन काट लेता है पैसा उसका। अच्छा, जो इक्विपमेंट आपको कंपनी देती है उसका पैसा कट कर लेती है? पैसा काट लेता है, ग्लव्स भी देता है। अच्छा ये बताना, आप लोगों को पता है कि नया श्रम कानून लागू हुआ है? आप लोगों को इसके बारे में जानते हैं कि नहीं आप लोग? इसके बारे में नहीं जानते। आप लोग यहाँ कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटा एक दिन? हाँ, एक दिन। और हफ्ते में? हफ्ते का वही अभी जोड़े नहीं है, जोड़ने में पता अच्छा, हर चलेगा। दिन पूरे 7 दिन आप लोग काम करते हैं, पूरे हफ्ते काम करते हैं? हाँ हाँ, पूरा 7 दिन, पूरा हफ्ते या 12 घंटा। तब जाकर आप लोगों को पेमेंट 10 से 15 हज़ार के आसपास मिलता है? हाँ ऐसी। हाँ, आपको कितना मिलता है भैया? मेरे को
भी 580 देता है। अच्छा, हाँ। तो क्या आप मांग करते हैं? वेतन बढ़ना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वेतन तो बढ़ना चाहिए, कई लोग बाहर से आए हैं, किराया में रहते हैं और खर्चा भी, अब की महंगाई तो ज़मीन आसमान छू रहा है महंगाई। और गैस का रेट देखो, राशन का, और कई लोग तो बीवी बच्चे लेकर आए हैं, पढ़ाते भी हैं। 14,000 15,000 में किसी का गुजारा नहीं होने वाला। क्या खाएगा, क्या बचाएगा बीवी बच्चे के लिए आगे भविष्य के लिए? देखिए अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग जब ऐसे ऑफिस आवर्स में, जो शायद आप लोग जो ये खबर देख रहे होंगे अपने ऑफिस में बैठकर देख रहे होंगे, घर में बैठकर देख रहे होंगे, अक्सर क्या होता है कि हम 8 घंटा 9 घंटा या 10 घंटा हम जॉब करते हैं अपने ऑफिस, कई हम डेस्क में जॉब करते हैं, लगता है आज बहुत काम कर लिया, अब घर चलते हैं। ठीक है, वीकेंड्स का प्लान बनाते हैं, शनिवार रविवार हमको यहाँ जाना है, घूमने जाना है। भैया से मैं समझना चाहूँगी, आपका कभी मन करता है कि हाँ अब चलो एक आध दिन छुट्टी लेकर परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाऊँ? मेरा मन तो करता है मैडम, लेकिन ज़्यादा छुट्टी मारोगे तो काम से निकाल देंगे का धमकी देता है, इसीलिए कहीं बाहर जाने का प्लान ही नहीं जमाता मैं। छत्तीसगढ़ के बाहर कभी गए हैं आप? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता मैम। कंपनी 6 साल हो गए मेरे को, चलो सैलरी आ गया चलो बाहर जाऊँ, ऐसा नहीं है। 5-6 दिन नहीं आओ तो फिर सुनाने लग जाता है, ड्यूटी नहीं आओगे तो काम से हटा देंगे अगर, तो काम का प्रेशर भी बहुत है। कहाँ से भैया आप? मैं तो बिलासपुर से हूँ। बिलासपुर से। तो बिलासपुर में भी तो बहुत सारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक शहर है, बड़ा शहर है जहाँ पर हाई कोर्ट भी है, उसके आसपास भी बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने आए हैं आप, तो परिवार वहाँ रहता है? नहीं, सब यहीं रहते हैं मैम। हाँ किराए में रहते हैं? जी, किराए में रहते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपसे ना सैलरी ब्रेकअप जानना चाहती हूँ। सैलरी आपका कितना कितना मिलता है? आपको कितना पैसा मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है महीने की? अब एक दिन का 12 घंटा का रेट से 560 रुपये आता है मैम, जिसमें से पूरा मतलब 30 दिन ड्यूटी रहेगा तो उस हिसाब से 17,000 महीने का बन जाता है। अच्छा, अभी जी। बताओ 17,000 में आप रूम का किराया देते होंगे, कितना होता होगा रूम का किराया? रूम का किराया वही 2,000 तो रूम का ही चला जाता है मैम। राशन पानी ऐसे करके कुछ बचता नहीं है, उसमें का 2-4 हज़ार बच रहा है, उसमें क्या दिए क्या ही होगा। पीएफ उसी के काटते हैं मैडम, पीएफ उसी में ही कटता है। 1800 पीएफ कटा इस महीना मेरा। अच्छा, 15,000 सैलरी आया है, जैसे फुल पेमेंट बना। कंपनी आप लोगों की पीएफ कट करती है? हाँ, पेमेंट से ही मतलब पीएफ जो कट। परमेंट आ रहा है 17,000 रुपये, उसी में पीएफ कट के 15,000 रुपये आसपास आता है। हाँ, 30 ड्यूटी करे तब। भैया आप तो बढ़िया कैप वैप लगाए हैं, क्या काम करते हैं आप? हाउस कीपिंग का काम। हाउसकीपिंग का काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छपोरा का। छपोरा के ही हैं आप लोग। कुछ समस्या है आपको? हाँ, बहुत सा समस्या है यहाँ, कुछ चीज़ का सुविधा ही नहीं है, ना सेफ्टी ना कुछ चीज़ का। अच्छा, आप हाउसकीपिंग से हैं, मैं थोड़ा 2-3 चीज़ें हैं। खाना आप लोग कहाँ पे बैठ के खाते हैं? खाना वो थिकनर ऐसी बाहर जगह में बैठ के खाते हैं। ऐसी यहाँ? हाँ, ऐसी धूप में। प्लांट से बाहर निकल के? नहीं, प्लांट से बाहर नहीं, प्लांट के अंदर। अंदर ही साइड में? हाँ। क्योंकि प्लांट से बाहर तो निकलने नहीं मिलता होगा शिफ्ट खत्म होने के पहले। एक बार वहाँ चले गए तो सीधा ड्यूटी खत्म होने के बाद मैडम नहीं जा सकते उन लोगों का। अगर हमारे घर में इमरजेंसी आ गए भी है ना काम, तो बिना उसके मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकते। गेट पास लगता है उसके लिए, गेट पास जरूरी है। अच्छा भैया, आप लोगों से थोड़ा मैं ये जानना चाहूँगी, महिलाएं भी आती होंगी वहाँ काम करने? हाँ, महिलाएं भी आती है। बाथरूम के लिए कैसे करते हैं वहाँ पर? आप लोगों तो हम लोग तो कहीं भी चले जाते हैं। और महिलाओं के लिए कुछ है वहाँ पर? महिलाएं के लिए भी कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं है, सब खुले में ही करते हैं। अगर मान लिया जाए मैं वॉशरूम गया हूँ ना, अगर वो महिला को लग रहा है वो क्या करेगी, बैठ जाएंगे मैडम साड़ी को ढक कर, क्या करेगी मजबूरन। और है भी तो बहुत दूर दूर में है, सफाई नहीं है, गंदगी है, वैसे को वैसा रखाया हुआ है, सफाई नहीं हो पाता है उससे। ये बड़ा क्या है ना, मैं जब बातचीत करने के पहले भी मैं कुछ महिलाओं से बात करना चाह रही थी, लेकिन महिलाएं अभी तक सामने नहीं आई हैं जब मैं ये रिपोर्ट कर रही हूँ। डर है क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने रिपोर्टिंग के पहले बात करने की कोशिश की कि आइए मैं आप लोगों से इस मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ, लेकिन उस मुद्दे पर बात करने के लिए कई लोग वहाँ पर कतराते हुए नज़र आए। और इस स्टील जो स्पंज आयरन प्लांट है, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर प्लांट है, सिलतरा, उरला और भी यहाँ लगे हुए यहाँ पर जो जगह है, वहाँ पर सब इन औद्योगिक क्षेत्र में यही एक समस्या है, मिनिमम वेजेस को लेकर जो मांगे हैं। और इस पूरे इलाके में धूल डस्ट का जो गुबार है वो मैं आपको विजुअल्स के ज़रिए भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बहुत सारी समस्याएं हैं, पीने का पानी इनको नहीं मिलता है, टॉयलेट नहीं है, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है।
ये सिर्फ एक पावर प्लांट की बात नहीं है, ये ऐसा हर एक प्लांट है यहाँ आसपास में। ये सभी समस्या उन सभी प्लांट्स में आपको दिखाई दे रहा है और इनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में इतने कम पैसों में खर्चा चलाना, घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चाहे बच्चों को अगर एजुकेशन की बात है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है तब भी यहाँ पर उनके पास ज़्यादा कुछ सुविधा नहीं है। सरकार को इस दिशा में सुनना होगा, पहल करनी होगी। अगर हम सोचें कि कंपनियां पॉलिसीज़ बना लेंगी तो उसके लिए नियामक तंत्र का होना बहुत ज़रूरी है और उस पर जो लगातार इंस्पेक्शन है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य जांच के लिए बाहर भेजते हैं आप लोग को, तो उसका खर्चा तो फिर आप ही लोग देते होंगे। तो क्या रहता है, जैसे हल्का फुल्का तबीयत खराब है ना, पेट दर्द है, हाथ पाँव में दर्द है, तो कंपनी के अस्पताल जाते हैं तो पंचिंग कार्ड दिखाना पड़ता है। ठेकेदार कौन ठेकेदार के कंट्रेक्टर हो तो गोली दे देते हैं 4 ठैया, अपना खा लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा भैया ये बताओ कि यहाँ पर इतना खतरा रहता है काम करते वक्त, कभी किसी की जान भी चली जाती है। आप लोगों ने किसी साथी को खोया है अभी यहाँ? अभी तो हमारे साथी लोग तो अभी इस तरह का नहीं हुआ हमारे साइट में, अभी खतरे वाला काम जहाँ हम लोग काम करते हैं इस तरह का नहीं हुआ है। और मेरे कहने का मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं अपने हिसाब से तो अपना सेफ्टी देख के काम। आसपास में कभी हादसा ऐसे हुआ है किसी प्लांट में? हुआ है ना, गोदावरी में हुआ है, अभी 4-5-6 महीना पहले हुआ है। कितने लोगों की जान गई थी उसमें? 4 लोगों की गई थी, 2 कंपनी अप्लाई है, 2 के ठेकेदार के आदमी। तो कंपनी ने कुछ मुआवजा वगैरह दिया? दिया। और उनका परिवार फिर? उनके परिवार को क्या, उनके परिवार को बॉडी भेज दिए गए थे, पैसा दिए थे और लगता है कुछ कंपनी की तरफ से कुछ और दिया गया है उनको। शादी आदि का क्या है, कैसा क्या है, सुने ही बात हम बता रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सामने तो देखे नहीं है। मेरे कहने का मतलब कंपनी का दी है, का नहीं दी है, सुने हैं 46 लाख रुपए दिया है उस समय। सितंबर की बात है। मैं अभी कुछ दिन जब ये रिपोर्ट करने आया उसके कुछ दिन पहले ही वेदांता पावर प्लांट है जो शक्ति ज़िले में, वहाँ पर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। कई मजदूरों की वहाँ जान गई हुई है और यानी कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी मेजर की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। आखिर जो मैनेजमेंट टीम होती है, सेफ्टी के लिए जिम्मेदार होती है, क्या उसका इंस्पेक्शन हर दिन नहीं होता या फिर जब उनका जो टाइमिंग होता है क्या उस पर नहीं होता? बड़ा सवाल खड़े करता है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो, कंपनी को पॉलिसी का भी ध्यान रखना होता है और इसके अलावा सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। भैया अभी हमने बात तो की मजदूरों से, लेकिन मैं गांव की हालत देख रही हूँ। यहाँ पर नाली में ऐसी कचरा पड़ा हुआ है। गांव के लिए क्या काम किया गया है अब तक? मैडम इंडस्ट्री का तो क्या कहें, वो अलग विषय है, मगर गांव में भी यह व्यवस्था है। आप देख लीजिए कि ये नाली है, इतनी गंदगी भरी हुई है। ये तो कम से कम नाली दिख रही है, कई जगह ऐसी व्यवस्था है जहां नाली ही नहीं है। घरों से मतलब पानी निकलने के लिए नाली का प्रबंध भी नहीं हो पाया है। अब 30 सालों से ज़्यादा समय हो गया मैडम हमारे यहाँ सिलतरा में इंडस्ट्री बैठे हुए, मगर ये स्थिति आ रही है। आपके सामने में तालाब है, आप देख सकते हैं इतनी गंदगी फैली हुई है, पूरे कचड़े में सब। इसी तालाब में तो लोग नहाते हुए भी दिख रहे हैं कुछ लोग। जी बिल्कुल, यही हमारा जीवन में मतलब जीवन यापन के लिए नहाने का और सभी गाय भैंसी सब के लिए मतलब यही व्यवस्था है। और क्या बोलें कि इतने सारे और बाकी जो अपने तालाब हैं वो तो और इससे बदतर हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत सफाई करते भी हैं, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कितनी गंदगी फैली हुई है। डस्ट, कंपनी के जो डस्ट हैं आप देख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तालाब का पानी पीला और काला हो रखा है। अब इसी तालाब में लोग वहाँ पर नहा रहे हैं और इस तालाब के पानी का और क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? नहाने का ही उपयोग किया जाता है मैडम, निस्तानी से संबंधित और अपने गाय भैंस जैसे होते हैं उनका भी। मगर जो डस्ट है आप देख सकते हैं ऊपर में क्या हो रहा है। अब एक दिन का इसी है तो रोज का कैसा होगा? मैं इस जगह पर खड़े होकर यहाँ से मुझे इंडस्ट्री का वो जो प्लांट का जो काला डस्ट है वो भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3-4 यहाँ पर ऐसे आपको दिख जाएंगे जहाँ पर ऐसे डस्ट उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पूरा तालाब यहाँ पर इसी तरीके से काले डस्ट से पटा हुआ है। उधर आप काला धूल है, इधर भी आप काला धूल है। गांव में और कुछ समस्या क्या क्या दिक्कत होती है? मेरे बोल रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे में पूरा काला डस्ट जमा रहता है, कपड़े में डस्ट जमा रहता है। आप तो एक दिन भी आप उसको नहीं पहन सकते, कपड़े ऐसे ही हैं जैसे सुखाते हैं उसमें जम जाते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि जब तालाब में पानी में ऐसी स्थिति है
तो पेड़ों का कैसी स्थिति हो सकती है। और हमारे घरों का तो सुबह आप देखेंगे ना, तो जब झाड़ू लगाती महिलाएं ना, तो उनको बहुत परेशानी होती है डस्ट की वजह से, खांसी आना और बहुत सारी चीज़ें हैं। और गांव में तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी का वेस्टेज जो मटेरियल है वो मतलब कहा जाए तो बिना जानकारी, बिना सरकारी नियमों के अनुसार पटिंग किया जा रहा है। आपको बता दूं, सरकारी स्कूल के जस्ट साइड में हो रहा है। हमारे शमशान घाट में जो अपना मुक्ति धाम है, वहाँ तो कम से कम 4-5 फीट ऐसा डस्ट पटिंग किया गया है। मुक्ति धाम में शमशान घाट के उसके ऊपर डस्ट है जी, उसकी तस्वीरें वगैरह कुछ होंगी आपके पास? हमारे पास है बिल्कुल। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। शमशान घाट से संबंधित, टावर से संबंधित एक मामला आया था, उसमें हमने खुद आमरण अनशन किया हुआ था, क्योंकि हमारे गांव की ज़मीन को बचाना है, इस टाइप का हमारा उद्देश्य है। और बहुत है ज़मीन से संबंधित इंडस्ट्रियों को हमारी सरकारी ज़मीन जो है वो उद्योग विभाग के तहत दे दिया जाता है और वो काबिज कर लेते हैं इंडस्ट्री। मैं इसको थोड़ा सा और समझना चाहूँगी, क्योंकि खेत तो यहाँ 1-2 खेत, मतलब कुछ खेत ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे आप गांव के अंदर जाते हैं वहाँ पर खेत खत्म हो जाते हैं और प्लांट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो उनका, हमारा खेत जो है बंजर होने का कारण यही डस्ट है। और मजबूरी में हमारे किसान भाई जो है उसको बेचने को आतुर हो गए हैं। कारण ये है कि किसानी तो हो नहीं रही है, उपज तो आ नहीं रहा है, और उस पर भी मजबूर भी किया जाता है। नाली से गंदगी पानी खेतों में आ रहा है। एक किसान है, आपको मैं बता दूं, उनको 5 साल से ना वो कंपनी मुआवजा दे रही है, ना ही वो जो प्रॉपर्टी रखने वाले हैं वो उनसे बात कर रहे हैं। वो किसान भाई ऐसा हो गया है कि वो तहसील में अपना पेशी के ऊपर पेशी, मतलब जाके वो अपना पेशी गिना रहा है खुद अपने ज़मीन के लिए। मतलब ऐसी न किसानी कर रहे हैं, न मुआवजा, न कुछ नहीं। बहुत परेशान है। मजदूरों ने ऑफ कैमरा भी कुछ बातें बताई। कुछ दिनों पहले भी 2 से 3 प्लांट के मजदूर आंदोलनरत थे और आगे भी अपनी कुछ मांगों को लेकर ऐसे ही आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें अकुशल, कुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल श्रमिकों के वेतन और कई घंटों का काम अब भी मजदूरों के लिए समस्या बना हुआ है। सेफ्टी इक्विपमेंट को लेकर सवाल तो थे ही, लेकिन इन मजदूरों के परिवारों का दर्द गहरा है। किसी ने जान गंवाई, किसी ने अपनों को खोया, किसी के अंग बेकार हो गए। एक युवक ने बताया, मैंने अपना भाई खो दिया। फैक्ट्रियों में तो दुर्घटनाएं होती रहती है, छत गिरना, क्रेन गिरना, गैस रिसाव, ये सब आम बात है। गांव में चलते चलते एक भैया से मेरी बात हुई। उनसे पता चला है कि इन्होंने मजदूरी में, एक जो गए हुए थे इनके भैया थे, उनकी जान चली गई है। भैया, कब का ये मामला है, कैसे हादसा हुआ था, उस समय को आप याद करते हैं? दीदी, ये सन जो 2022 है, तो उसमें मेरे भैया गोदावरी में ड्यूटी कर रहे थे ठेकेदारी के प्रबंधन से। तो वो ना भगवती में ठेका लिए थे, उसका ठेकेदार तो उसमें ड्यूटी किए थे। तो चढ़ते थे तो उसमें ऊपर में जो 7 मंजिल है उसमें ना जो सीट फिटिंग का काम करते थे, उसमें जो सीट कमज़ोर था उसमें बोझा गए, पैर धंस गया। तो नीचे कुछ भट्टी थे, आधा जो गरम गरम कुछ निकलता था उसके, आधा जो शरीर भी जल गया था। और मेरे भैया का उम्र कम से कम करीब 25 साल का था। और घटना कुछ 10-11 बजे हुआ था और हम लोग को बताया थे 2-3 बजे हम लोग को पता चला था। हाँ। तो उस हादसे में कितने लोगों की जानें गई थी? उस हादसे में सिर्फ मेरे भैया बस का ही जान गया था। तो साल 2022 से ये 2026 हो चला है। उस हादसे को आप याद करते हैं आपके घर के लिए, क्योंकि बड़ा भाई जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब दुख है, दुर्घटना कैसा होता है अब मालूम नहीं हो तो, लेकिन यहाँ का जो उद्योग है 270 फैक्ट्री है सिलतरा में, कई तरह की घटना होते रहते हैं। कभी तो मजबूर हो जाते हैं कि ड्यूटी करे या ना करे, ऐसा कर कर बड़े बड़े भैया युवा लोग मजबूरी में महिला लोग भी ड्यूटी पानी करते रहते हैं। काम धाम करेंगे तभी घर परिवार चलेगा, ऐसा करके। और रेट पानी कहोगे तो इस प्लान में नहीं है उतना ज़्यादा, जो हिसाब से महंगाई का ज़माना चल रहा है वो हिसाब से। मुआवजा वगैरह फिर मिला था? मुआवजा 18 लाख दिए थे। तो घर में उनके जाने का कितना, मतलब उस हादसे को घर में कितना गहरा असर पड़ा था? आपके माता पिता, भाई बहन और भी, क्या उनकी शादी हो चुकी थी? भैया जी का शादी नहीं हुआ था, लेकिन दुख तो घर नहीं पूरे गांव के लोग परेशान थे। दुख हैं, सब रोग आ रहे थे, बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत हम लोग अपना हीरा खोए हैं, ऐसा करके बोल रहे थे सभी लोग। हाँ, वाकई में मजदूर के जो हाथ होते हैं, हम जब भी बात करते हैं तो केवल हम एक प्रोडक्टिविटी की तरफ बात करते हैं, लेकिन उसके जो दूसरा पहलू होता है, जो उसके दूसरे पहलू की अगर हम बात करें,
तो एक घर से एक बेटा का जाना, एक ऐसे हादसे में जहाँ पर वो काम कर रहे थे, मुआवजा भी मिल जाता है बाद में, लेकिन बात जब आती है कि किसी भी घर में उनके बेटे के जाने का दुख, वो किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं फुलफ़िल कर सकता। और जब आपको पता है कि आप इस काम को करने जा रहे हैं और उसमें आपकी जान भी जा सकती है, ऐसे समय में ऐसा हादसा होना और फिर भी उसी उम्मीद के साथ, उसी आशा के साथ फिर से काम करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। और इस इलाके के लगभग 280 यहाँ पर प्लांट्स हैं और बहुत सारे गांव के लोग हैं। अब उनकी जो खेती बाड़ी थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब वो इसी तरीके से मजबूर हैं प्लांट्स में काम करने के लिए। कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे। सरकारी योजनाएं तो कागजों तक सिमट जाती हैं। एक घर की हालत तो इतनी बदतर थी कि सरकारी योजनाएं फेल होती दिखती हैं। रहने का स्तर अब भी सवाल उठाता है कि इन औद्योगिक क्षेत्र को मिलने वाला CSR फंड कहां जा रहा है। यहां के कच्चे मकानों को और यहां रहने वाले लोगों की बातें भी सुनिए। देखिए इस घर की हालत आप देख सकते हैं, छानी है। और अम्मा ये आपका घर है? हाँ मेरा घर है, मेरा घर है। मैं टीना ने भी नहीं बदले सकता हूँ। और पानी में बरसात में मैं रहता हूँ, पानी मेरा घर दोनों घर में ऐसे रहता है। क्या काम करती है अम्मा? मैं नहीं कर सका हूँ, घर में बैठे हम बेटी। घर कैसे चलता है? मोर घर है अब स्थिति का कही हूँ, थोड़ा बहुत गैस में के आ जाते, वही निकाल के गैसों भरा लेता, थोड़ा बहुत खर्चों करता। अब वो सियाना हो गए, वो नहीं कमा सका है। कहाँ जाते थे वो? वो सीट फिटिंग में जाते रही, पारा के प्लांट वगैरह में काम करते थे। हाँ लड़का मनसन पारा के, तो अब कमा नहीं सका, कहाँ जा सकी। बच्चे? ये बच्चा मोर नाती न उतराई है, बेटा एक जन है लड़का, तो वो गैस भराल गई सभी चे। हाँ कितनी मुश्किल होती है यहाँ पर, धूल धक्कड़ धूप में रहता है। धूप में देख घर कितना दन मार रहा है मेरा। मैं चली जाऊँ अम्मा घर? ये आप देख सकते हैं घर की हालत। देख ले, टीना भी नहीं बदले सकता हूँ मैं। मोर स्थिति देखो, टीना है यहाँ पर, यहाँ से धूप, पानी, बारिश का जो पानी टपकता होगा इसी पर ही ये गुजर बसर करते हैं। पुराने ज़माने की टीवी है, गर्मी का समय है तो एक कूलर है, खाट है, उसमें गद्दा नहीं है, पतला गद्दा है। और ये देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर ईंटें तो लगाए हैं, लेकिन ईंटों में प्लास्टर नहीं कर पाए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं घर की हालत क्या है। ये आपकी बेटी है? हाँ मोर बेटी है। इस दो लड़की है और एक लड़का है। ये इनकी जान कैसे गई अम्मा? इनकी जान कैसे गई अम्मा? मोर बेटी के कोई शादी करे है ना, मोर बेटी 2 साल रहे है, तन मोर बेटी की तबीयत ठीक नहीं हुई, चोते के इलाज पानी करवा रहे, ठीके नहीं हुई, मोर बेटी गए एक तीजा पूरा खत्म हुई। तो ये है घर की हालत। एक बेटा है जो कमाने के लिए बाहर जाता है, उनके 2 बच्चे हैं और ये उनके घर की हालत है। आप देख सकते हैं गुजर बसर करना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है। कच्चा मकान। अम्मा ये बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ इंदिरा निवास ये कर आ रही है ना। हाँ, इसका इंदिरा आवास। इंदिरा निवास इसका लिए मैं हरे करे हाँ, आखिरी किस्त मिल नहीं रहा है, प्लास्टर कर रहा हूँ, खाते मोरेजा कुली कभी पैसा नहीं दिवाया है। अब काला मैं बताऊँ, आखिरी किस्त नहीं आए और डबल किस्त मिलीस ना, तेम ढलाई करे हाँ, लागा करे हाँ। 10 कितना पैसा मिल गया अभी तक? अब कतका मिले है ही मन जान ही, अब मैं नहीं जानो होते। बात करते हैं। हाँ बात करते ना, उनसे भी। कतका मिले है बता कहाँ। दादा ये कितना पैसा मिला? अब 40 मिले है। 40,000। हाँ और एक खरीद 45, 55। तो उसमें आप ये थोड़ा बहुत आप इसमें ये लगवाए हैं, है ना? तो ऊपर आप लेंटर नहीं ढलवा पाए? कुछ नहीं कर सकतन, कहीं से नहीं कर सकतन। अब पैसे कौड़ी नहीं, काय करबे न, किस्त तल देवत त काय कर डरबे। लागा में भी वो जाए हैं, लागा दूसरा करक मैं आधा ट्रैक्टर ईटा मंगाया था, उधारी ले उसको पैसा नहीं दिवाया है, ते पूछ सकता है। तो आप ये देख सकते हैं इंडस्ट्रियल जो इलाके हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ के मकानों की हालत। कुछ मकान तो अच्छे खासे पक्के नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ मकान अभी भी ऐसी ही कंडीशन पर हैं जहाँ पर धूप,
और बारिश का लगातार वहाँ पर खतरा रहता है और धूप आए चाहे बारिश आए इसी में ही उनको गुजर बसर करना है। किचन के नाम पर एक स्लैब है और बाथरूम के नाम पर ये इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। सोच सकते हैं आप, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों का यहाँ पर उनको सामना करना पड़ रहा है। एक क्षेत्र जो करोड़ों मुनाफा कमाता है, लेकिन वहाँ के लोगों की हकीकत आज भी कई सारे सवाल खड़े करती है कि विकास क्या केवल गरीबों की जो गुजर बस्ती होती है उसको ही निशाना बनाकर वहाँ पर विकास के जो इमारत है वो खड़े किए जाते हैं। जवाब दीजिएगा आप कमेंट में। यहाँ काली धूल मजदूरों को चुपके चुपके मार रही है। फेफड़ों की बीमारियां, सिलिकोसिस जैसी समस्याएं आम हैं। 30 साल पहले यहाँ लहलहाते खेत थे, सुंदर घर थे, लेकिन आज करोड़ों अरबों के टर्नओवर वाले बड़े प्लांट्स हैं, स्टील पावर मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन मजदूरों की हालत, विकास की कीमत इन्हें चुकानी पड़ रही है। यकीनन काली धूल लोगों को तिल तिल कर मार रही है। गांव के बुजुर्ग दादा ने पहले और अब के गांव की तस्वीरें बताई जो सोचने पर मजबूर करती है कि विकास की कीमत हमेशा गरीबों को क्यों उठानी पड़ती है। देखिए, गांव घूमने के बाद एक ऐसे घर पे मैं आ पहुंची हूं जहां पर एक दादाजी मुझसे मिल गए हैं और उनसे थोड़ा समझते हैं कि जब पहले का जो इलाका था, ये पूरा गांव था, वो कैसे दिखता था। दादाजी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा 76 साल उम्र हो गए। प्लांट कब लगा होगा दादाजी यहाँ पर? जो है 1993, 94, 95 से चालू हुआ है और आज तक लग ही रहा है भांति भांति के। दादाजी, जैसे मैं आ रही थी रास्ते में तो पहले ज़माने में ना ऐसे गांव में घुसने से पहले खेत दिख जाया करते थे, लेकिन मैं जब से घुसी हूँ तब से यहाँ सिर्फ उद्योग, क्योंकि विकास के लिए उद्योग ज़रूरी होते हैं, लेकिन गांव को इस तरीके से उजाड़ कर उद्योग लगाना, इससे आप कितने सहमत हैं? इसमें हम लोगों को अब खासकर हमारे गांव में हुआ है, आसपास के गांव सिलतरक नाम से हुआ, लेकिन गिरोध, सांकरा और चरौदा, टाड़ा, ऐसे 5 मांडहर, 5-6 ठो गांव दूषित हुआ है ये प्लांट लगने के कारण। और बहुत सारा तकलीफ हुआ है किसानों का। पहले किसान लोग सुंदर जाते थे हल चलाने के लिए, छाँव में बैठ के नाश्ता पानी करता था और रेस्ट करते थे लोग काम करने के बावजूद। तो ये जो नहीं हो पा रहा है, खेती में है, क्या हल चलाएगा, तो क्या खेती बाड़ी करेगा। कुछ जो बच गया है उसको करते हैं आज के ज़माने के हिसाब से। पहले हल चलाते थे, नांगर बखर था, बैला भैंसा था, आज ट्रैक्टर आ गया है, ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा है, मशीन के द्वारा। पहले निदाई गुड़ाई के समय 100-50 आदमी एक रास्ते में चलता था और अपने अपने खेत में घुस जाता था, दिखता भी नहीं था रास्ते में। आज जो है 5 आदमी नहीं दिखते हैं रास्ते में, ये बहुत अंतर हुआ है। और तालाब के किनारे बहुत बड़ा झाड़ था, महुए का, आमा का, इमली का, बड़ा खूबसूरत लगता था तालाब जो है, भले गहराई कम था। अभी तो मैं तालाब घूम के आई, पूरा तालाब में धूल की परत, गंदगी। हाँ, गंदगी बहुत है। पहले जो है बड़ा आनंद लगता था और तालाब में 9 बजे 10 बजे तक स्नान करने जाता था, बड़ा साफ सुंदर रहता था पानी। दादाजी, धूल पूरी यहाँ पर हर जगह, यहाँ भी देख सकते हैं, और भी पूरा हर जगह धूल, काला धूल, यहाँ पे डस्ट आसपास में। पहले जो आबो हवा हुआ करती थी गांव की, वो तो अब वैसी नहीं रही, लेकिन इस काले धूल ने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब हम तो कह नहीं सकते, पहले 1000-1200 जनसंख्या था इस गांव का, आज 5000-6000 जनसंख्या हो गया है, तो उस चपेट में तो आएगा ही पूरे जनसंख्या। अपन उम्र के हिसाब से किसी साथी को ऐसे सांस में तकलीफ, बिल्कुल वो खांसी, श्वास, दमा, फेफड़े में डस्ट जम जाना, ये स्वाभाविक बात है। एक तो आटा पीसने से तो आटा जम जाता है, बेसन जम जाता है पिसवाने जाने से, तो ये तो डस्ट है पूरा निकल रहा है। 200 फैक्ट्री हमारे गांव में, 200 फैक्ट्री, 200 फैक्ट्री। और उससे सबसे बड़ा फैक्ट्री तो मैं तो
ये निको है, रायपुर रिलाइज है, और गोदावरी है, एस है, और उसमें और एक ठो नाम नहीं आ रहा है, उधर कट जाता है वो। दादा जी, तो जो ये सब सांस की तकलीफ और किसी को स्किन में प्रॉब्लम है, इस तरीके से जब भी आप देखते हैं, याद आती है आपको पुराने पल की कि उस समय की बात अलग थी, लेकिन अब खुले आप हवा में पहले हम सो जाते थे, न मच्छर था न मक्खी था, और उस बीच में कांग्रेस जमाने का था, उस समय डीडीटी पाउडर बरसात लगते ही छिड़कते थे, मक्खी भी तंग नहीं करता था। आज तो छिड़कना उसका गैस भी नहीं आ रहा है, केमिकल जो डालते हैं उसका कुछ भी छिड़काव। हाईवे में तो सिर्फ ट्रक पूरा धूल का गुब्बारा है, धूल का गुब्बारा है चारों तरफ। विकास के लिए कितना जरूरी है इस तरीके के उद्योग? जरूरी है विकास के लिए। विकास जितना विकास करें उतना विनाश बताए, पहले ही बताया आपको। हम विकास करना चाहते हैं। ये कच्चे मकान में था पहले, अब लोहे का मकान में रह रहे हैं। एक प्रकार का हमको सुविधा है, ज़्यादा दिन चलेगा करके, लेकिन ये जो है लकड़ी के मकान से ये जो है आधा चलता है। वो 100 साल चलेगा लकड़ी का मकान, तो ये 50-30 साल में राउट हो जाता है। दादाजी, जैसे ये प्लांट में बहुत सारे बच्चे यहाँ जाते हैं, बहुत सारे मजदूर यहाँ पर जाते हैं, आपके तो कई पहचान वाले भी जाते होंगे। कई सारी ना तकलीफ़ें हैं वेतन को लेकर, महंगाई का ज़माना आ गया है। उस समय तो आपको मजदूरी कितनी मिलती रही होगी? अब उसको क्या कहें, नियम के अनुसार उसको देना पड़ता है, देना चाहिए, लेकिन हर इंसान का एक ये मोहरा रहता है कि हम जितना बचा सकें पैसा, उतना फैक्ट्री वाले बचा रहे हैं। बाहर से भी आते हैं, दूसरे राज्यों से भी काम करने आते हैं। वो तो मेन मुद्दा वही है ना, हम जितना बटोर सकें धन दौलत जी, और उसको किस तरह मेंटेन करना है, लेबर को समझते हैं, लेबर भी समझते हैं किस तरह से हमको मालिक का काम करना चाहिए, और आसपास के नेता लोग समझते हैं कि किस तरह से उसको निचोड़ना है। तो देखिए, दादाजी से तो हमने बहुत सारी बातें की। पहले का जो ये गांव था और अभी के गांव में काफ़ी ज़्यादा अंतर यहाँ पर वो बता रहे हैं। वैसी आबो हवा नहीं रही। पैसों की बात के लिए वो कह रहे हैं कि घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है, और इस इलाके में 200 से भी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, तो उसकी कीमत यानी विकास की कीमत इन 200 फैक्ट्रियों के ज़रिए इन सभी गाँवों को चुकानी पड़ी है। और उसका नतीजा ये रहा है कि यहाँ साफ़ पानी, साफ़ हवा, अब वो वैसी बात नहीं रही जैसा वो पहले के ज़माने में देखा करते थे। गांव अब गांव नहीं, किसी दम घोटू कारखाने की विषैली आबो हवा से पट रहा है। ऐसे धुएं और जहर से पूरा गांव अब स्वास्थ्यगत कारणों से जूझ रहा है। तो अभी आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। ये जो काला धुआं यहाँ से जो उड़ रहा है, यहाँ पर सांस लेने में इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि मुझे अपने ये दुपट्टे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसी रास्ते से हज़ारों मजदूर रोज़ाना गुजरते हैं, और ऐसे ही सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ यहाँ से ऐसे ही काला धुआं निकालते हैं। आपको मैं बताते हुए चलूँ कि इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके से अगर काला धुआं उड़ाते हैं तो उसको ये पूरी तरीके से बैन है, यानी कि फिल्ट्रेशन के बाद ही आप किसी भी तरीके के धुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से अगर कोई गाड़ी भी गुजरती है तो आपके चेहरों से लेकर के पूरे पैर तक सिर्फ और सिर्फ आप काले धुएं से सन के आप बाहर जाएंगे। सिलतरा के मजदूर भी वेतन, सुरक्षा उपकरण, साफ पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नोएडा की तरह यहाँ भी श्रम कानूनों की अनदेखी, लंबी शिफ्ट्स और कम वेतन की शिकायतें आम हैं। दूसरी तरफ यहाँ रहने वाले लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या विकास सिर्फ मालिकों और कॉरपोरेट्स के लिए है? गरीब मजदूर क्यों हमेशा कीमत चुकाए? मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो एक पावर प्लांट की है, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें देश भर के सभी पावर प्लांट की तस्वीरें होती हैं। और इस पूरे इलाके में 200 से भी ज़्यादा प्लांट्स हैं। स्पंज आयरन है जहां पर ऐसे ही धूल के गुबार ना जाने
कितने महीनों सालों से निकलते आए हैं और उसकी कीमत ये काले धूल की तरह तो दिखानी ही पड़ती है, लेकिन इस इलाके में बहुत ही बेकार सी बदबू भी है। बातचीत पर पता चला कि ये जो प्लांट है जहाँ से डस्ट निकल रहा है, वहाँ पर यहाँ राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल का जो वेस्टेज होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो यहाँ पर उसको डंप किया जाता है। यानी कि जो सिलतरा जगह मैंने आपको जो उसकी तस्वीरें दिखाई, ये तो सिर्फ एक तस्वीर हुई, देश भर के तमाम औद्योगिक क्षेत्र का लगभग ऐसी ही नज़ारा हमको दिखाई देता है। इस पूरे वाक्य को सुनने, देखने और समझने के बाद कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने सवाल खड़े करती हैं। सरकारी अधिकारी क्या करते हैं, तंत्र क्या करता है, सरकारी तंत्र क्या करता है, प्रशासन क्या करता है। कई सारी चीज़ें हैं जिस पर काम किया जाना बाकी है। नया श्रम कानून लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन मजदूरी, महिलाओं के साथ समस्याएं, पीने का पानी ना होना, उस पूरे इलाके के डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हमारे सामने सवाल उठाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन इसकी कीमत यहाँ के आसपास वाले रहने वाले लोग और वहाँ इस गाँव के रहने वाले लोगों को ही उठाना पड़ता है। इस दिशा में क्या काम किया जाना चाहिए, आपके नज़रिए से क्या है, वो चीज़ें आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भी लोगों को अवेयर करिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।